Hello बच्चों, let us solve this question. A 0.2 molar solution of formic acid is 3.2% ionized. Its ionization constant is, options are 9.6 into 10 to the power minus 3, 2.1 into 10 to the power minus 4, 1.25 into 10 to the power minus 6 और 4.8 into 10 to the power minus 5. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब के की वैल्यू, के ए की वैल्यू, क्योंकि ये एसिड है तो हम कैलकुलेट करेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स, और हमें गिवन है कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वी कैन से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. तो जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज इज रिलेशन बिटवीन Ka, that is ionization constant for acids, and alpha means degree of ionization. ये है आपका ionization constant for acids, और ये है आपका degree of ionization. Alpha is degree of ionization. तो पहले तो हम फॉर्मिक एसिड के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखते हैं. फॉर्मिक एसिड मतलब HCOOH, ये है हमारा फॉर्मिक एसिड. वीक एसिड है, डिसोसिएट होगा तो देगा फॉर्मेट आयन और साथ में देगा H प्लस आयन. ओके, सो सॉल्यूशन है ये, यानी कि वाटर भी होगा यहाँ पे. तो अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन लिखते हैं तो हो जाएगी HCOOH प्लस H2O. जो H प्लस इसने दिया है वो चला जाएगा वाटर के साथ, तो बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन और साथ में HCOO माइनस, ये बनेगा. तो यहाँ पर इस रिएक्शन में अभी जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, मीन्स एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, तो मान लेते हैं जो रिएक्टेंट हमारा उसकी कंसंट्रेशन है C, 100% कंप्लीट कंसंट्रेशन है, पूरा है, अभी डिसोसिएशन होना शुरू ही नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट्स तो बने ही नहीं होंगे, मतलब इनकी कंसंट्रेशन 0. बट कुछ टाइम बाद, मतलब एट इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका होगा, इसका मतलब प्रोडक्ट्स बन चुके होंगे. तो प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, मान लेते हैं हमारी हमारी जो रिएक्शन थी HCOH प्लस वाटर और इसने मिलके दिया H3O प्लस प्लस HCO माइनस. तो एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं ये बने C अल्फा, तो ये भी बना होगा C अल्फा, क्योंकि C कंसंट्रेशन है, अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, तो कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है उसको कंसंट्रेशन में मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे. ये था C, तो ये C अल्फा खर्च हो गया होगा, जितना रिएक्टेंट खर्च होता है उतना ही प्रोडक्ट बनता है. तो ये मिल गई हमें तीनों की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स, और वो क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन H3O प्लस डिवाइडेड बाय COOH, और वी कैन से HCO माइनस, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, चलिए HCO माइनस ही लिखते हैं, HCOO माइनस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या है HCOOH. वाटर को हम एज अ सॉल्यूशन में ही कंसिडर करते हैं तो उसको निग्लेक्ट कर देंगे. यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C माइनस C अल्फा. तो इसको हम लिख सकते हैं C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C को कॉमन ले लेंगे 1 माइनस अल्फा. C से C कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा कि A इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा. अभी यहाँ पर क्या है दैट C हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में 0.2 मोलर कंसंट्रेशन, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा भी गिवन है 3.2%. सो C is equals to 0.2 and alpha is equals to 3.2%. तो इसको हम लिख सकते हैं 3.2 डिवाइडेड बाई 100.
परसेंट में है इसलिए। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कि ए इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, इसको हम लिख सकते हैं 0.032, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम 3.2 बाई 100 भी कर देंगे, कुछ भी कर दीजिए जो कन्वीनियंट लगे। तो 3.2 डिवाइडेड बाई 100, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अच्छा, ये जो नीचे बचा है 1 माइनस अल्फा, इसको आप कंसिडर करें या ना करें एक ही बात है। अल्फा आप देख रहे हैं कितना छोटा आ रहा है, 0.032, इसको 1 में से माइनस कर दोगे छोटी वैल्यू आएगी बहुत, जो कि नेग्लिजिबल है। आप, क्योंकि फॉर्मिक एसिड एक वीक एसिड है, फॉर्मिक एसिड इज अ वीक एसिड, so this part is negligible. फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो उसको अगर हम 1 में से माइनस कर देंगे, दैट 1 माइनस अल्फा इज वेरी 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 स्मॉलर देन 1, so it can be neglected, can be neglected. ओके, तो सिर्फ इतना ही लेते हैं और आंसर निकालते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो के ए निकल के आएगा, के ए इज इक्वल्स टू 2.048 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और हम इसको लिख सकते हैं 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। So this is our answer, that is option number B, 2.1 into 10 to the power 4. I hope the solution was understandable. Best of luck.